टुडे वी डिस्कस जीई नोमेनक्लेचर। एग्जाम्पल्स को आज हम डिस्कस करेंगे। अब हमने एटॉमिक नंबर की बेसिस पर नंबरिंग देनी है। कार्बन और हाइड्रोजन में से एटॉमिक नंबर ज़्यादा कार्बन का होता है, इसको हम नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2। इसी तरह कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, इसको नंबरिंग 1 देंगे और इसको 2। सेम नंबरिंग वाले एक दूसरे के सामने आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि ये सिस 2 ब्यूटीन है, और अगर हम इसको जी और ई नंबरिंग दें तो ये Z2 ब्यूटीन बनेगा। इसी तरह ये वाला देखें तो 6 एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, इसको 1 देंगे, इसको 2। इसी तरह इन दोनों में से नीचे कार्बन का ज़्यादा होता है, इसको नंबरिंग 1 देंगे, इसको हम 2 देंगे। तो अब देखें हम तो सिमिलर नंबरिंग वाले ऑपोजिट साइड हैं, तो उसका नेमिंग हम देंगे ट्रांस 2 ब्यूटीन और इसको हम ई का नाम देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ दैट इसमें क्लोरीन हमारे पास अटैच है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, हाइड्रोजन का 1 होगा, इसको नंबर 1 हम देंगे, इसको नंबर 2। इसी तरह यहाँ पर ब्रोमीन का 35 एटॉमिक नंबर होगा, क्लोरीन का 17 होगा, तो इसको 1 और इसको 2 देंगे। तो अब हम यहाँ पर देखें तो ऑपोजिट साइड पर नंबरिंग वाइज अगर हम एटॉमिक नंबर की बेसिस पर देखें तो यहाँ पर 1 1 और 2 2, यानी ये ट्रांस वाली कंडीशन बन रही है। ट्रांस वाले को हमने ऊपर में ई का नाम नेमिंग देते हैं, तो इसको ई नेमिंग देंगे अगर हम जी ई के अकॉर्डिंगली करते हैं। लेकिन अगर हम सिस ट्रांस की बेसिस पर करेंगे तो क्लोरीन क्लोरीन सिमिलर ग्रुप्स हैं, तो इसका नाम सिस 1 ब्रोमो 1 2 डाइक्लोरोइथीन होगा। और अगर हम नेमिंग देंगे ई जी के अकॉर्डिंगली तो ये ई होगा। और अगर हम यहाँ पर देखें अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, इसका 17 है, इसका 1, तो 1 और 2। ब्रोमीन का 35 है, क्लोरीन का 17, ये 1 और ये 2। तो यहाँ पर सिमिलर नंबर वाले एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा अकॉर्डिंग टू जी ई, ये क्या होगा सिस होगा, सिस को हम जी का नाम भी देते हैं। लेकिन अगर हम सिस ट्रांस वाली को देखें तो यहाँ पर सिमिलर ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पर हैं, तो ये ट्रांस बन जाएगा। ट्रांस 1 ब्रोमो 1 2 डाइक्लोरोइथेन।